students, welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss an important topic from your modern history part, that is your non-cooperation movement. So आज हमारे इस वीडियो पे हम लोग non-cooperation movement को डिस्कस करने वाले हैं. तो non-cooperation movement is a part of your modern history and especially it falls into the टॉपिक ऑफ गांधीयन ईरा. ठीक है, ये गांधीयन ईरा पे आता है. गांधी जी जो है हमारे इंडिया में 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से. वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं टू प्रैक्टिस लॉ एंड आफ्टर दैट आफ्टर प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर सम इयर्स ही स्टेड देयर एंड आल्सो he have initiated some satyagraha movements in South Africa against the discrimination और उसके बाद में 1915 में वो इंडिया रिटर्न आते हैं. ठीक है, तो ये जो है गांधीयन एरा के बाद वाले जो नेशनल मूवमेंट्स है, जैसे कि वी हैव द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी हैव द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वी हैव द क्विट इंडिया मूवमेंट. ये जो भी मूवमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ठीक है, और सिंस आप लोगों का एग्जाम सितंबर में आ रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है, तो अभी हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ था. ओके, तो उसी टाइम पे 1919 में द ब्रिटिश हैव पास्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ठीक है, हमारे इंडिया में ब्रिटिश वालों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ लेकर आए थे. उस लॉ को, उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट. इट इज नोन एज रॉलेट एक्ट 1919. और ये जो एक्ट है इसके अंडर में बोला गया था कि द ब्रिटिश can arrest, means the police can arrest any person without the chance, without giving the chance for trial. It means the person can be arrested without trial and can be in prison for 2 years. किसी भी इंसान को जो है ट्रायल के बिना ही हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं और उनका इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है रॉलेट एक्ट ये बोलता था. और ये जो है रॉलेट एक्ट जब पास हुआ देन पीपल ऑफ इंडिया, the nationalist leaders have started protesting against this act. It was called as a black act. Okay, and British जो है इसके थ्रू हमारे इंडिया के स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाह रही थी. तो इससे ये रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश ने पास किया. एंड अगेंस्ट दिस एक्ट द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स वे प्रोटेस्टिंग. हर जगह मूवमेंट हो रहा था एंड रॉलेट सत्याग्रह वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी. उसके बाद में इसी दौरान क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग इज अ प्लेस इन अमृतसर पंजाब. तो वहां पे जो है लोगों की गैदरिंग हो रही थी एंड दे हैव गैदर्ड टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट. बट उसी टाइम पे क्या हो जाता है, ब्रिटिश हैव स्टार्टेड डूइंग ओपन फायर ऑन द क्राउड. ठीक है, ऑन द क्राउड हु वेर अनआर्म्ड, जिनके हाथ में कोई आर्म्स भी नहीं था उनको अरेस्ट करना स्टार्ट, उनको फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया. and during that firing thousands of people have lost their lives. Okay, so this is called a Jallianwala Bagh massacre मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को मार देना. and खिलाफत issue is not directly associated with India, it is associated with Turkey. क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की का जो है एक जो लीडरशिप होता है, रिलीजियस हेड होता है, सॉवरेन हेड होता है, उनका पोजीशन एबॉलिश करके उनका जो भी एरिया है वो ब्रिटिश ने ले लिया था. तो इसलिए जो भी मुस्लिम लोग थे पूरे वर्ल्ड वाइड वो लोग ये खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रीजन टर्की, बट अलग अलग जो पार्ट्स के मुस्लिम्स थे वो लोग उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे. तो सेम वे इंडियन जो मुस्लिम्स थे दे हैव आल्सो सपोर्टेड दिस और इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था. अब इस टाइम पे गांधी जी ने देखा कि ये जो है मुस्लिम इशू है और हमारा तो ऑल इंडिया इशू हो ही रहा है रॉलेट एक्ट की वजह से. तो इस टाइम पे अगर मुस्लिम्स को हम लोग पॉलिटिकल मूवमेंट में इंक्लूड करेंगे तो हिंदू मुस्लिम का एक यूनिटी हमें देखने को मिलेगा. तो इसलिए खिलाफत इशू को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में मर्ज किया गांधी जी ने एंड दे हैव डिसाइडेड टू लॉन्च दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920. अब इसके बाद में हमारा कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में 1920 में, सितंबर 1920, जहां पे ये रिजोल्यूशन मूव किया गया दैट Gandhi ji will lead this movement. Gandhi ji have moved this resolution and approved the non-cooperation movement. उसके बाद में फिर नागपुर एनुअल सेशन होता है. ये स्पेशल सेशन इसलिए है बिकॉज ये एनसीएम की वजह से हुआ था, अदरवाइज हर साल एक एक सेशन होता है. तो नागपुर जो है वो एनुअल सेशन था. उसी टाइम पे सितंबर के बाद दिसंबर में हुआ था 1920 में ही. यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम अप्रूव किया गया.
ठीक है, सारे मेंबर्स ने यहाँ पे अनोनिमसली इस पे इसको जो है वोट किया और सबने फेवर किया। वी आर नाउ लॉन्चिंग एनसीएम। ओके, नाउ लेट अस सी के यहाँ पे नागपुर सेशन में दिस रिजोल्यूशन वाज पास बाय सीआर दास, द चित्तरंजन दास who had earlier opposed it in कलकत्ता। कलकत्ता में इन्होंने अपोज किया था, बट अभी जो है ये रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया। उसके बाद में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठती है विद 15 मेंबर्स। ओके, दिस वाज एस्टैब्लिश इन दिस नागपुर सेशन। इसलिए ये नागपुर सेशन 1920 वाला दिसंबर वाला बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें कांग्रेस के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश विद 15 मेंबर्स इन दिस सेशन। ठीक है, नाउ सी अगर हम लोग ये जो है स्ट्रेटेजीज अगर हम लोग बोलते हैं, देन इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, मतलब प्रमोशन ऑफ खादी। हम लोग जो है ब्रिटिश की चीजों को बॉयकॉट करेंगे, वी विल यूज अवर ओन गुड्स। ठीक है, हम लोग अपना हैंडमेड गुड्स जो है वो यूज करेंगे, जैसे कि खादी। उसके बाद रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, द सोशल एविल्स वेर आल्सो टारगेटेड। ओके, सो अनटचेबिलिटी पे काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करेंगे। ठीक है, अब मेंबर्स कौन कौन होंगे जिन्होंने बॉयकॉट किया था? सरेंडरिंग ऑफ द टाइटल्स एंड ऑनर, जैसे कि गांधी जी ने रिटर्न कर दिया केसरे हिंद टाइटल जो ब्रिटिश की तरफ से दिया था। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल जो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया था उनको बॉयकॉट करेंगे। उसके बाद में लॉ कोर्ट्स उसको बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन क्लॉथ इसको बॉयकॉट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं इसको ब्रिटिश ने इंडियन लीडर्स ने बोला हम लोग जो है इन चीजों को बॉयकॉट करेंगे। एजुकेशनल इम्पैक्ट, हम लोगों ने अपना नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाया। फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया बनाया, इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बाद में बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सारे जो है विद्यापीठ बनाया गया फॉर द एजुकेशन। ठीक है, ताकि हम लोग ब्रिटिश के एजुकेशनल सिस्टम पे रिलायबल नहीं। ओके, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। ठीक है, ब्रिटिश के अंडर में जो थे। उसके बाद में जो लॉयर्स थे उस टाइम के, जो नेशनलिस्ट लीडर्स भी थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, दे हैव आल्सो स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग लॉ इन द लॉ कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, अभी मूवमेंट जो है बहुत ही तेजी से चलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट होता है और बहुत ही कम टाइम पे दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्प्रेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बट इन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर गांधी जी। और गांधी जी का एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी क्या है? गांधी जी का पॉपुलर स्ट्रेटेजी है नॉन वायलेंस। ठीक है, अहिंसा। कोई भी तरीके का नॉन वायलेंस, जो भी कोई भी तरीके का वायलेंट एक्टिविटी मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है 1922 में एक इंसिडेंट हो जाता है जिनको हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, 5 फेब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, जहां पे कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स क्या करते हैं, दे हैव एक्चुअली बर्न्ड पुलिस स्टेशन। चौरी चौरा इज अ प्लेस इन बिहार, जहां पे एक ग्रुप जो है वो एक ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन को ही पूरा जला देते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट द पुलिस ऑफिसर्स हु वर इनसाइड दैट पुलिस स्टेशन, they were also killed, they died out of that fire. ठीक है, so that police station was torched by this mob, and due to this violent activity, when Gandhi ji got to know about this, so in 1922 he, so all of a sudden he decided to withdraw this movement. Okay, so Gandhi ji unilaterally withdrew the movement via the Bardoli resolution on Feb 12 1922. So 1922 Feb के 12 तारीख को एक रिजोल्यूशन निकालते हैं। बारडोली इज अ प्लेस इन गुजरात वेस्टर्न पार्ट, जहां पे इन्होंने बोला कि हम लोग जो है विड्रॉ कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद में क्या होता है, अब आई सेड की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत जल्दी ही पूरे ऑल इंडिया लेवल पे स्प्रेड हो गया था और बहुत सारे लीडर्स अपने अपने तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला रहे थे। तो इसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे मेंबर्स को ये चीज अच्छा नहीं लगा। गांधी जी का ऑल ऑफ ए सडन विड्रॉ कर लेना जो चीज है वो उनको पसंद नहीं आया। इससे हमें थोड़ा सा स्प्लिट देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में आफ्टर दिस। ठीक है, तो जैसे कि 10 स्प्लिट में दो ग्रुप्स में जो है मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, एक है प्रो चेंजेस, एक है नो चेंजेस। ठीक है, प्रो चेंजेस वो है जो चेंजेस चाहते हैं, जो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करके रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं इंडिया में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो लोग जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर होना चाहते हैं, ब्रिटिश के साथ वो लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं। और नो चेंजेस मतलब वो लोग ब्रिटिश के साथ में किसी भी तरीके का जो है कोऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, वो जैसा है सेटअप वैसा ही चाहते हैं, बस उन्हें ब्रिटिश से आजादी चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्प्लिटेंस हमें देखने को मिला है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब विड्रॉ होता है 1922 में, और उसके बाद जो है जो नो चेंजेस है वो अपने अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में लग जाते हैं
और जो प्रो चेंजर्स है दे विल टेक पार्ट इन द असेंबली इलेक्शंस, दे विल फॉर्म गवर्नमेंट इन द काउंसिल्स एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग अगेन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है ये पास किया गया और उसके बाद में अगस्त 1 1920 में जो है लॉन्च ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एंड इसी टाइम पे ही बाल गंगाधर तिलक का भी डेथ होता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी इतने बहुत पॉपुलर थे तो इनके नाम पे बहुत सारा फंडिंग भी रेज हुआ था इसके टाइम पे। दिसंबर 1920 नागपुर सेशन रेटिफिकेशन होता है। उसके बाद में विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, मतलब इंग्लैंड के प्रिंस आते हैं 1921 में, इनको बॉयकॉट कर दिया गया था, इनके अगेंस्ट में मूवमेंट भी चला। और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट और इसके बाद में विड्रॉ हो गया था। और 1922 के बाद में पार्टी में स्प्लिट आ गया, नो चेंजेस प्रो चेंजेस का टीम आ गया। और इसमें 1923 में जो प्रो चेंजेस है, जो काउंसिल एंट्री करेंगे, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करेंगे, उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म किया। ठीक है, तो ये है टाइमलाइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। पंजाब अकाली मूवमेंट चला, ये पैरेलली चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ पैरेलली। पंजाब में अकाली मूवमेंट, मालाबार में मुगला रिबेलियन, यूपी में किसान मूवमेंट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट योर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें से बहुत सारे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस। ओके, थैंक यू।